ओके, सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ओके, क्वेश्चन और इनफैक्ट अगर आप कल को जॉब के लिए इंटरव्यू अटेंड करोगे, किसी लेवल का भी जॉब हो, चाहे डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या नेटवर्क इंजीनियर या डेटा एनालिस्ट, जो भी है टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, आपको इंटरव्यू तो क्रैक करना ही होगा, इंटरव्यू अटेंड करना रहेगा। तो अगर आप लर्निंग में ही अगर हैबिट रहेंगे, हैबिचुअल रहेंगे क्वेश्चन आंसर का, तो आपके लिए बड़ा इजी रहेगा किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करना। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सेशन वीकली वंस हम लोग Q&A सेशन करेंगे। इसमें पूरा बिंदास के साथ आपको आंसर देना है, जवाब देना है। और मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए, इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और उसके बारे में आपको सोचना है, उसका आंसर आपको सर्च करना है। ठीक है, हेलो शौन दत्ता, गुड इवनिंग। Yes, sir. Good evening, sir. Sir, everything is perfect, sir. आप ओके, आंसर सकते हैं। तो ओके देन हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। ओके, तो हेलो एवरीवन, अगेन गुड इवनिंग टू ऑल। और आपके सामने स्लाइड मैंने ओपन किया है और इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। देखते हैं कितने क्वेश्चंस और उसका आंसर हम लोग आज कर पाते हैं। जब भी आपका डाउट रहेगा, डाउट आप अगर हैंड रेस करेंगे तो फिर मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और मैं बता दूं ये जो क्वेश्चंस है जो हमने आज पिक कर रखे हैं, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, हम फिक्स नहीं करेंगे अभी कि हम 10 क्वेश्चन करेंगे या 15 या 20, जितना कर सकेंगे, डिपेंड करता कितना डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं टॉपिक वाइज। ओके, क्योंकि डिस्कशन हम करते जाएंगे तो टॉपिक भी आपका क्लियर होता जाएगा। और स्पेशली हमने जो क्वेश्चंस लिया है वो मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर और हार्ड डिस्क ड्राइव से लिया है। और ये क्वेश्चन स्पेशली डिजाइन फॉर टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर या डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में तो इस टाइप का क्वेश्चन शायद कम चांस रहेगा पूछने के लिए, लेकिन डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए और टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर के लिए डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने देखो, एक्सप्लेन द मदरबोर्ड सपोर्टेड फीचर्स ईथरनेट नेटवर्क कंट्रोलर। ईथरनेट नेटवर्क कंट्रोलर के बारे में आपको बताना है। ठीक है, कि ईथरनेट नेटवर्क कंट्रोलर, देखो क्वेश्चन आ गया हमारा 1। ईथरनेट नेटवर्क कंट्रोलर के बारे में क्या समझते हैं आप? ईथरनेट क्या होता है? जब आप मदरबोर्ड लेते, चाहे कोई भी मदरबोर्ड हो, ठीक है, डेस्कटॉप की मदरबोर्ड की हम बात कर रहे हैं स्पेशली, तो वहां पे आपको एक NIC पोर्ट मिलता है, उसका अलग अलग नाम होता है। लैन पोर्ट बोलता है कोई, कोई NIC पोर्ट बोलता है, कोई नेटवर्क पोर्ट बोलता है, कोई इंटरनेट पोर्ट बोलता है ना। वो कितने पिन का होता है? वो 8 पिन का इंटरफेस होता है, ऐसा कुछ रहेगा, 8 पिन का रहता है। RJ45 जैक भी बोलते हैं इसको, 8 पिन का इंटरफेस होता है। ये हमारे मदरबोर्ड पे ऑन बोर्ड आपको देखने को मिलता है। मदरबोर्ड टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं इसे, अगर आपने सेशन नहीं अटेंड किया उसको देख सकते हैं। तो फिर भी यहाँ समझने की कोशिश करिए, मदरबोर्ड पे, हमारे ऑन बोर्ड मदरबोर्ड पर एक आपको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मिलता है। इसको हम क्या बोलते हैं? RJ45 जैक, RJ45 कनेक्टर भी बोलते हैं, RJ45 पोर्ट बोलते हैं, नेटवर्क पोर्ट बोलते हैं, IEEE पोर्ट भी बोलते हैं, कई सारा नाम है इसका। तो इसका आंसर आप क्या देंगे? ईथरनेट network controller. The motherboard also come pre-installed with a LAN port, right, for networking use. Networking purpose use है। मतलब क्या होता है, ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हमारे मदरबोर्ड पे रहता है, कितने पिन का रहता है? 8 पिन का इंटरफेस होता है। आप लोग पिन नंबर याद करते जाएंगे प्लीज। 8 पिन का इंटरफेस होता है। इसका नाम अलग अलग मैंने बताया, कभी कंफ्यूज नहीं होना है, कई सारे नाम मैंने बताया। RJ45 जैक भी बोलते हैं इसको, RJ45 पोर्ट बोलते हैं इसको, IEEE पोर्ट भी बोलते हैं इसको, नेटवर्क पोर्ट बोलते हैं, ईथरनेट पोर्ट बोलते हैं, लैन पोर्ट बोलते हैं। लैन पोर्ट यही देखने को मिल गया आपको। तो कई सारे इसका नाम है। ठीक है, तो ये क्या होता है? प्री इंस्टॉल रहता है ये, मतलब मदरबोर्ड पे रहेगा। जैसे आप कनेक्ट करोगे केबल को, इसमें जैसे आप केबल को कनेक्ट करोगे काम करना शुरू हो जाएगा ये। तो ये है हमारा ईथरनेट नेटवर्क कंट्रोलर। कोई डाउट है किसी को, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, नहीं डाउट है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं है। डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, एक्सप्लेन द मदरबोर्ड सपोर्टेड फीचर इंटीग्रेटेड ग्राफिक। इंटीग्रेटेड ग्राफिक मतलब मदरबोर्ड पर
ग्राफिक के लिए, डिस्प्ले के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, क्या क्या इंटरफेसेस हमारे पास होता है ना। तो एक मदरबोर्ड है और उस पे कई सारे ऑप्शन आपके पास रहते हैं। एक तो क्या रहता है, एक VGA पोर्ट रहता है ना, एक VGA पोर्ट रहता है, HDMI पोर्ट रहता है, DVI पोर्ट रहता है, ठीक है। तो ये होता क्या है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक क्या होता है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक, मोस्ट बजट मदरबोर्ड्स come with the GPU installed on it that support VGA, HDMI and DVI। मतलब क्या होता है, हमारे मदरबोर्ड में इनबिल्ट रहता है, इंटीग्रेटेड रहता है, इंस्टॉल रहता है ये जीपीयू। देखिए जीपीयू, ये ग्राफिक है ना, ये ग्राफिक जो है ये क्या रहता है, इंस्टॉल रहता है, ठीक है। और ये सपोर्ट क्या क्या करता है, क्या क्या इंटरफेसेस को सपोर्ट करता है, ये इंस्टॉल रहता है एक चिप के द्वारा समझ लो। और ये सपोर्ट किसको किसको करता है, अलग अलग इंटरफेसेस हो सकते हैं। एक तो VGI होता है, VGI पोर्ट कितने पिन का होता है, VGA पोर्ट जो होता है ये 15 पिन का होता है। और HDMI इसमें दो आते हैं, एक 24 पिन का होता है। DVI पोर्ट है ना, DVI पोर्ट कितने पिन का होता है ये देखना पड़ेगा, आई थिंक 15 पिन का है, आई एम नॉट श्योर, 7 पिन का आई थिंक, इसको देखना पड़ेगा। और यहाँ देखो ये मतलब एक ही कंट्रोलर से ये है। अब डिपेंड करता है आपका मदरबोर्ड सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। तो जीपीयू ऑलमोस्ट आज के मदरबोर्ड में तो एक नॉर्मल मदरबोर्ड भी लेते हैं तो सपोर्टेड रहता है ये सारा। पहले के अगर मदरबोर्ड, ओल्ड टाइप्स के मदरबोर्ड देखोगे तो उसमें केवल VGA पोर्ट था, ठीक है। लैपटॉप वगैरह में आप देखेंगे तो उसमें DVI पोर्ट ही आपको मिलेगी, VGA भी अब नहीं आ रहा है, यही पोर्ट मिलेगा। किसी को कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकता है। अगर आपने मदरबोर्ड का सेशन अटेंड किया है तो आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, नहीं किया तो थोड़ा सा आपको हो सकता प्रॉब्लम हो रहा हो, बट डोंट वरी, आप ऐसे ही जब हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते रहेंगे ना तो आपका क्लियर भी हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, एक्सप्लेन द डिफरेंट वे ऑफ हार्ड ड्राइव फेलियर, है ना। हार्ड ड्राइव फेलियर ये बहुत बड़ा चीज है यार। अगर डेस्कटॉप सपोर्ट की बात करेंगे तो हार्डवेयर टॉपिक में हार्ड डिस्क ड्राइव से रिलेटेड ट्रबल शूटिंग अगर हम बात करेंगे, बहुत सारी ट्रबल शूटिंग क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। इंटरव्यू रिलेटेड, इनफैक्ट अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो ट्रबल शूटिंग रिलेटेड भी, वहां पे भी ट्रबल शूटिंग रिलेटेड, ठीक है, स्टफ रहेगा। बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या है। हार्ड ड्राइव में फेल ड्यू टू मल्टीपल रीजन, कई सारे रीजन होते फेल होने के। हार्ड डिस्क फेल कैसे होता है, ठीक है, तो बहुत सारे रीजन है उसके, एक रीजन तो है नहीं, कुछ रीजन यहाँ पे स्पेसिफिक रीजन दिया हुआ है, 4-5 रीजन ये हो गया। और भी रीजन आप जानने की कोशिश करो, जितना रीजन आप जानोगे उतनी अच्छी बात रहेगा, कितने कॉस्ट हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हेड क्रैश, ठीक है, बैड सेक्टर अगर आ गया हार्ड डिस्क में। अब हेड क्रैश क्या होता है, हेडर क्या होता है, अगर हार्ड डिस्क ड्राइव आपने पढ़ा है मेरा लाइव सेशन तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो देखिए, हार्ड डिस्क ड्राइव का टॉपिक पूरा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये सारा समझ में आएगा, कहाँ पे हेडर होता है, कहाँ पे रीड राइट होता है ना, वो सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। बैड सेक्टर, एक्सटिंक्शन, सर्किट फेलियर, सर्किट लॉजिक बोर्ड पे हमारे सर्किट होती है उसकी फेलियर। एक्सटेंशन क्या होता है इसके बारे में भी इसी सेशन में आगे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अभी ये सभी अलग अलग मैंने इसीलिए क्वेश्चन ले रखा है इसमें, तो ये सारे जो पॉइंट है ना आने वाले कुछ मिनट में आपका क्लियर होने वाला है, डोंट वरी। बियरिंग एंड मोटर फेलियर, मोटर सिस्टम होता है, ठीक है, तो वो कब फेलियर होता है। तो मतलब ये जो है ना ये मेन पॉइंट, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है जिसके वजह से हमारा हार्ड ड्राइव फेल होता है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपसे नहीं पूछूंगा कि क्वेश्चन आपके मन में डाउट है, क्योंकि डाउट तो हो ही रहा होगा आपको, इसको मैं आगे चल के क्लियर कर दूंगा, दूसरे क्वेश्चन में आपसे मैं डाउट पूछूंगा, ठीक है। बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जान लेना। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ देखिए आ गया वही फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हेड क्रैश।
इसीलिए मैं वहां पे एक्सप्लेन नहीं किया। अब हेड क्रैश के बारे में थोड़ा सा इनकी खुदियां निकालते हैं हम लोग। हेडर क्या होता है? जब अगर आप एक हार्ड डिस्क के मैकेनिज्म पे जाओगे तो वहां पे क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव के वहां पे एक लॉजिक बोर्ड होता है एक साइड, और एक साइड क्या होता है, प्लेटर होता है ना। और इस प्लेटर पे यहाँ पे एक एक्चुएटर आर्म होता है, और यहाँ पे लगा होता क्या, रीड राइट हेडर, और यहाँ पे मोटर सिस्टम होते हैं। तो ये बहुत तेजी से क्या होता है, चलता है इस पे। ये प्लेटर बहुत स्पीड से क्या होती है, रोटेट होती है, ठीक है। तो यही क्रैश हो जाता है जब ये जो है रीड राइट जो है प्लेटर के टच में हो जाता है। मतलब इसमें अगर टच कर गया ये तो स्क्रैचेस आने का चांस रहता है, वहीं पे हमारा हेड क्रैश हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो है, ये जो सुई आपको दिख रही है, इसको रीड राइट हेडर एक्चुएटर आर्म है, और रीड राइट हेडर इसी में रहता है, ठीक है। और ये इस पे मूव करता है, ऐसे मूव करता है। और ये जो प्लेटर ये बड़े स्पीड से रोटेट होती है ना। और जब ये प्लेटर के टच में आ जाता है ये, तो यहाँ पे हेड क्रैश होता है। इसका आंसर देखो, दिस इज कॉज व्हेन द रीड राइट हेडर कम्स इन contact with the platter. This can cause the area where it has come in contact loss the data. मतलब अब जहां पे ये टच होगा वहां पे स्क्रैचेस कर देगा, तो वहां पे आप जानते हैं इसमें ट्रैक और सेक्टर्स होते हैं, जहां पे डेटा रहता है वो क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, तो वहां पे डेटा लॉस हो जाएगा, डेटा जितना रहेगा वो, है ना। ये होता है। तो हेड क्रैश में किसी को कोई डाउट है तो आप पिंग करो प्लीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग टॉपिक कर रहे हैं, जान लो। इसमें कोई भी डाउट है आपको तो प्लीज लेट मी नो। किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है? किसका क्वेश्चन है? एक मिनट। ओके, एक एक लोग पहले मैं आराधना को ले फर्स्ट 1 मिनट। यस आराधना, टेल मी। Hi sir, या हाय आराधना, हाउ आर यू? what is troubleshooting? ट्रबल शूटिंग डियर, ट्रबल शूटिंग मीन्स अगर आप हिंदी में बता रहे हैं, ठीक है। अगर Yes, sir. कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, ट्रबल शूटिंग एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। अगर जैसे मान लो Yes, sir. हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है। पहले वो बीमारी को पकड़ेगा क्या है, तो उसको कहते हैं कि डायग्नोस करना, और उसके बाद वो ट्रीटमेंट करता है। सेम लाइक कंप्यूटर की भाषा में ट्रबल शूट मतलब क्या होता है, डायग्नोस। जिसके यहाँ साउंड हो रहा है प्लीज अपना माइक को कर लीजिए। और ट्रबल शूट मतलब क्या होता है, डायग्नोस करना। जैसे डॉक्टर हमें डायग्नोस करता है, वैसे ही कंप्यूटर की भाषा में हम उसको ट्रबल शूट बोलते हैं। और उसको ट्रबल शूट करना मतलब बीमारी को फाइंड करना, और उसके बाद उसको सही कर देना, प्रॉब्लम को सही कर देना, इसी को हम ट्रबल शूट करते हैं, ठीक है। Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. ये हार्ड डिस्क में, हार्डवेयर में भी होता है, सॉफ्टवेयर में भी होता है, नेटवर्क में भी होता है, हर जगह। इसीलिए ट्रबल शूटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ट्रबल शूटिंग रिलेटेड अगर आपको आ रहा है तो फिर आप कोई भी दुनिया का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो इजीली, राइट। Okay, sir. चलो, यस सोमदत्ता, यू हैव डाउट, यू हैव एनी क्वेश्चन? एक्चुअली वो है रीड राइट के साथ प्लेटर के जो कंडक्ट होता है, तो इसके बारे में एक बार बोल दीजिए मतलब। अच्छा, इसके बारे में ना, हाँ सर, ठीक है, मैं उसके बारे में फिर से एक बार बता रहा हूँ कैसे, ठीक है। ठीक है सर। यस समा, गुड इवनिंग, बताइए क्या है, क्या डाउट है आपको? समा, कैन यू हियर मी? यस सर। या टेल मी व्हाट इज योर डाउट? जो आप ये हेड क्रैश वाले बताए हैं, ओके, ये जो क्रैश मतलब था, तो इसका डाटा हाँ, मतलब कैसे, ये समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, फिर से हम बताएंगे, ठीक है, फिर से अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, डोंट वरी। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं देखो फिर से एक बार समझा रहा हूँ इसको, फिर आगे हम लोग मूव करेंगे। सो हेड क्रैश मतलब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फिर से एक बार। देखिए होता क्या, सिस्टम क्या होता है एक्चुअली। यहाँ पे मैं अगर इसको ले लूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड इजीली। ये होता क्या है, हमारी जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, ये देखिए, ये हार्ड डिस्क ड्राइव को स्पेशली 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। अगर इसको ओपन करेंगे हम, तो यहाँ पे एक लॉजिक बोर्ड होता है, और एक साइड जो होता है क्या होता है, प्लेटर लगा होता है। सीडी जैसे नहीं होती है,
सीढ़ी जैसे होता है, और ये प्लेटर इसको बोलते हैं। और यहाँ पे बीच में एक मोटर सिस्टम होता है जहाँ पे हम सर्वो मोटर बोलते हैं, स्पिंडल मोटर बोलते हैं, ठीक है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये होता है, ये जो प्लेटर है ये ना तो इस पे टच है, ना तो बैक में जो मोटर है उस पे टच है। मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहाँ पे जनरेट होता है, उसी पे टिकी हुई है, मतलब ये टच नहीं है कहीं पे। अब बीच में रोटेट होती है, बड़ी स्पीड से रोटेट होती है। कैसे रोटेट होती है? ये मोटर सिस्टम इसको रोटेट करता है। इसकी स्पीड हम लोग बात कर चुके हैं पहले ट्रेनिंग में कि ये स्पीड जो है 5400 आरपीएम होती है, मतलब 1 मिनट में 5400 रोटेशन करती है, या तो 7200 रोटेशन करती है, ठीक है। अब यहाँ पे होती क्या है, यहाँ पे एक एक्चुएटर आर्म होता है, यहाँ पे कुछ सिस्टम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम होते हैं, यहाँ पे एक्चुएटर आर्म इसको बोलते हैं। और इसी के बीच में रीड राइट हेडर होते हैं, ये होल सा ऐसे रहता है। और ये एक्चुएटर आर्म जो है ना, इस पे मूव होता है, मतलब रीड राइट हेडर है जो होते हैं, जो रीड और राइट करते हैं किसको, ट्रैक सेक्टर को। यहाँ देखो ऐसे इस पे मूव होते हैं, समझे। तो अब ये क्या हो रहा है, ये भी बड़ी स्पीड से रोटेट हो रहा है प्लेटर हमारा, और ये भी, ये जो है एक्चुएटर आर्म, ये भी मूव हो रहा है इसमें। तो जब ये टच में आ जाता है, ध्यान देना इसमें, अभी मैं आपके क्वेश्चन कर दे रहा हूं, देखो जब ये रीड राइट हेडर इस प्लेटर के टच में आ जाता है तो स्क्रैचेस हो जाएगा यार, और कुछ नहीं है। मतलब ये इस पे स्क्रैच कर देगा, और जब स्क्रैचेस आ जाएगा, जब स्क्रैचेस आ जाएगा तो क्या होगा, वहां का डेटा लॉस होगा। तो यही तो है, इसी को हम बोलते हैं क्या, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है इसको बोलते हैं, राइट। हेलो राहुल, कैन यू हियर मी? सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ एकदम, बताइए। सर ये जो वीडियो चल रहा है, 8 बजे से क्लासेस स्टार्ट हुआ है, ये वीडियो अपलोड रहेगा ना, हमारे सेशन अपलोड रहेगा ना सर? एकदम 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 अपलोड रहेगा। सर क्वेश्चन ये था, मेरा क्वेश्चन बस ये है कि सर अगर हमें अपना सीसीटीवी कैमरा को, ठीक है, मोबाइल में एक्सेस लेना है, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस करेंगे सर? मोबाइल एक्सेस लेना डेवलपर है तो आपका जो सीसीटीवी कैमरा है ना, वो आईपी कैमरा होना चाहिए, ठीक है। हाँ वो आईपी कैमरा है सर। हाँ तो नॉर्मल आप ले सकते हैं, अगर आईपी कॉन्फ़िगर वहां पे, तो आप मोबाइल पे ले सकते हैं। आपको एक एप्लीकेशन रहता है ना सर, कोई एप्लीकेशन रहता है ना उसका, वो मोबाइल का, हाँ, जो आपका कैमरा है वही मोबाइल में उस पे रहेगा, उसके लिए आप कॉल कर लेना अलग से, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है राहुल। हाँ सर, और ठीक है। आपको प्रिंटर रिलेटेड प्रॉब्लम हमेशा रहती है ना? हाँ सभी इश्यू हो रही है सर, हमारा एक प्रिंटर से वाईफाई में कनेक्टेड है। परेशान मत होइए, आपको मैं एक कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा, मेरे स्टूडेंट हैं लोग बेंगलोर में, प्रिंटर में ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं हमेशा तो फ्री नहीं रहता हूँ, तो उन लोगों को थोड़ा दिन आप पकाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ दिन जब आप सपोर्ट लेंगे ना, करेंगे, रिमोट देंगे, तो आपका क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, ओके। ठीक है, थैंक यू सर, नंबर दे दीजिएगा। एकदम 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 शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को हेड क्रैश के बारे में डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हेड क्रैश बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसके पहले क्वेश्चन में जो एक बंज था कि हार्ड डिस्क में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 था आपके सामने, देखिए, एक्सप्लेन द डिफरेंट वे हार्ड डिस्क फेलियर। तो इसमें हेड क्रैश पहला था, है ना। तो हेड क्रैश होता है बैट सेक्टर के रीजन से होता है, एक्सटिंक्शन के रीजन से होता है, और सर्किट फेलियर होता है ना, बियरिंग एंड मोटर फेलियर, राइट। तो यहाँ पे अब देखिए हेड क्रैश, ये इसकी वजह से हार्ड डिस्क फेलियर, आपको समझ में आ गया होगा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आगे हम मूव करते हैं, और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आ गया नेक्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम, व्हाट इज बैट सेक्टर। अब ये बैट सेक्टर क्या होता है, द प्लेटर इन अ हार्ड ड्राइव इज स्प्लिट इनटू मल्टीपल एरिया है, या मिनट नहीं है, ये मल्टीपल एरिया, बाय मिस्टेक हो गया है, ठीक है, ठीक है, मल्टीपल एरियाज नॉन एज सेक्टर्स, ठीक है। ये मतलब क्या है, जो प्लेटर है ना, प्लेटर जो है, ये जो प्लेटर है ये ऐसे डिवाइडेड है, ये डिवाइडेड है ऐसे, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हम सेक्टर बोलते हैं। यहाँ देखिए, तो क्या है, द प्लेटर इन हार्ड ड्राइव इज स्प्लिट इनटू मल्टीपल एरियाज, अलग अलग जगह पे स्प्लिट है, नॉन एज सेक्टर। समटाइम सर्टेन सेक्टर्स माइट बिकम फॉल्टी, ठीक है। मतलब कभी कभी क्या होता है, ये सेक्टर जो है ये फॉल्ट हो जाते हैं, कहीं पे ब्रेक हो गया, चाहे कुछ हो गया, डैमेज हो गया, ठीक है। इसी को हम बैड सेक्टर बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक जगह ब्रेक हो गया तो ये पूरा सारे सेक्टर खराब हो जाएंगे, नहीं।
इंटायर ड्राइव नहीं खराब होगा, पूरा ड्राइव हमारा खराब नहीं होगा, जहां पे रहेगा। इसीलिए हम जो बैड सेक्टर आ जाते हैं उसको हम स्कैन डिस्क, एक कमांड होता है स्कैन डिस्क, हम उसको फिक्स कर सकते हैं। मतलब एक एग्जांपल के लिए समझो आप कि एक रोड है, आप देखते हैं रोड जो रहता है, रोड हर साल जो बरसात होता है, बरसात में क्या हो जाता है, रोड में गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं, बाद में उसकी पैचिंग कर दिया जाता है। पैचिंग मतलब क्या, पूरे रोड को नहीं बनाया जाता, जहां जहां गड्ढे होते हैं केवल उन्हीं एरिया के ऊपर हम लोग पैचिंग कर देते हैं। तो सही वजह सेम लाइक यहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव में होता है कि जहां पे बैड सेक्टर होते हैं उसको हम पैचिंग कर देते हैं। मतलब वो कैसे, बाय यूजिंग कमांड, कमांड के द्वारा हम करते हैं। वो कमांड क्या है, चेक डिस्क कमांड, CHK DSK, ये कमांड आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, CHK DSK। अब इस कमांड से आप चेक भी कर सकते हो कि बैड सेक्टर है, कोई प्रॉब्लम है हार्ड डिस्क में या नहीं, और इस कमांड से हम फिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कमांड बड़ा काम का है। तो इसीलिए तो आज के डेट में जो नया हार्ड डिस्क हमारा आया है, जो हमारी क्या नाम है, SSD की अगर हम बात करें, हार्ड डिस्क नहीं SSD की, तो SSD में ये फंक्शन की जरूरत है नहीं। ठीक है, क्योंकि वहां पे प्लेटर है ही नहीं। कहीं ना कहीं अब की आगे की टेक्नोलॉजी सही रहेगा, इसमें ज्यादा ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। डायरेक्ट चिप अगर जाएगा तो चिप ही चला जाएगा। तो आई थिंक ये बैड सेक्टर पोर्शन आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, अगर कोई डाउट है तो बता दीजिए। मैंने क्या बताया, प्लेटर जो है, प्लेटर जो हमारा है वो बहुत सारी सेक्टर्स में डिवाइडेड है ना, और इसी में से कोई सेक्टर अगर डैमेज हो गया तो उसी को हम बैड सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी एक जगह अगर डैमेज हुआ तो पूरी हार्ड ड्राइव ही डैमेज हो जाएगी, ऐसा नहीं रहेगा। यस सौंदता सर, हाँ सर सेक्टर के अंदर का जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक का साइज मैक्सिमम कितने बाइट का होता है सर? साइज अलग अलग होता है डियर। अच्छा, साइज का मेजरमेंट एक बार और शायद पूछे थे ना आप ही पूछे थे क्या? हाँ सर, हाँ सर। अच्छा ठीक है, मैं अभी आज आपको चार्ट भेजता हूँ, ग्रुप में ही देखता हूँ, मिल जाता तो करता हूँ। ठीक है, ठीक है सर। ओके, तो ये हमारा क्या है, बैड सेक्टर। आगे चलो, यहाँ पे आ गया व्हाट इज एक्सटिंक्शन। देखो, जो हार्डवेयर फेलियर था, मैंने बताया था ना हार्डवेयर फेलियर के कितने रीजन है, तो एक रीजन ये भी है। अब ये क्या होता है, एक्सटिंक्शन क्या होता है, हमारे जो हार्ड डिस्क ड्राइव के ऊपर हेडर है, ठीक है, डिस्क के ऊपर एक हेडर लगा हुआ, वो हेडर क्या होता है, ऑन ऑफ नहीं हो पाता है, मतलब स्टिक हो जाता है कहीं पे किसी पोजीशन पे। जैसे मान लो यहाँ पे ये चल रहा होता है ना, ये चल रहा होता है इधर इधर, और ये कहीं किसी एरिया पे किसी पोजीशन पे अगर स्ट्रिक्ट हो जाता है, मतलब रुक गया, ठीक है चलना, तो इसी को हम बोलते हैं एक्सटिंक्शन। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं, वो किसी भी पोजीशन में हो सकता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम होता है जिसको हम एक्सटिंक्शन बोलते हैं। ठीक है, देखिए समटाइम the head of the disk is not able to take off, it है ना tend to stick it's on to its position, किसी भी पोजीशन में। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्शन बोलते हैं। रेयर होता है ये प्रॉब्लम, बहुत रेयर में होता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर हार्ड डिस्क में होता था तो बैड सेक्टर, राइट, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, तो इसीलिए हम लोग चेक डिस्क का यूज करते थे। बेयरिंग एंड मोटर फेलियर, देखिए ये भी क्वेश्चन था उसमें, है ना, रीजन हार्ड ड्राइव फेलियर के 5 रीजन जो थे उसमें से एक रीजन ये भी था। ठीक है, तो मोटर फेलियर क्या है, जब बहुत ज्यादा दिन तक हम क्या करते हैं, हार्ड ड्राइव को यूज करते हैं, तो यूज होते होते क्या हो जाता है, वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता है, परफॉर्मेंस में उसके क्या हो जाता है, परफॉर्मेंस लॉस होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे मोटर फेलियर होने का चांसेस रहता है, और मोटर फेलियर होगा तो रोटेशन क्या हो जाएगा, जो हमारी प्लेटर है उसकी रोटेशन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी या तो बंद हो जाएगी। जब रोटेट ही नहीं करेगा तो डेटा रीड राइट नहीं करेगा, सिंपल सा है फंडा। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। अच्छी बात ये है कि ये सारी प्रॉब्लम जितने कॉज हम लोग देख रहे हैं, अभी लेटेस्ट जो SSD हम लोग यूज करेंगे इसमें सब प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन प्रॉब्लम हम लोग फिर पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ इसलिए रहे हैं, टेक्नोलॉजी तो जानना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि अभी पूरी तरह से ये मार्केट से गई नहीं है। अभी आपको कम बजट वाला कंप्यूटर लेना रहेगा तो आपको साटा ही खोजना रहेगा, साटा या आईडी खोजोगे, है ना। तो कहीं ना कहीं अभी हमारी इर्द गिर्द है, और कहीं मैन्युफैक्चरिंग भी बंद नहीं हुआ। डेस्कटॉप में अभी भी हम लोग अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आपको रखना है तो कहीं ना कहीं हम साटा का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ओके, एक ये है प्रॉब्लम, व्हाट इज सर्किट फेलियर।
तो सर्किट फेलियर, जो हमारे जो लॉजिक बोर्ड होते हैं, जो सर्किट है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो उसको हम सर्किट फेलियर बोलते हैं। चाहे पावर की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब पावर सप्लाई प्रॉपर सभी कंपोनेंट में जो हमारे हार्ड डिस्क ड्राइव के ऊपर में जो लॉजिक बोर्ड है वहां पे प्रॉपर नहीं जा रहे। ओके, शी इज डिस्कनेक्टेड आई थिंक। So today I think we are going to take up to 10 question only. Okay, so explain the motherboard supported features controller. Supported features controller. कंट्रोलर क्या क्या होते हैं? हमारे मदरबोर्ड में कुछ कंट्रोलर होते हैं, इस कंट्रोलर को आप अगर बता सकते तो बताओ। मदरबोर्ड में कौन कौन से कंट्रोलर होते हैं, कोई बताएगा? मदरबोर्ड में कोई कंट्रोलर बताएगा? मदरबोर्ड हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट? मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव, माइक्रो प्रोसेसर, तो हमने ये सारे क्वेश्चंस हार्ड डिस्क ड्राइव, मदरबोर्ड और माइक्रो प्रोसेसर से ही लिए हैं। आज का क्वेश्चन जो भी है नहीं बताएंगे। देखिए, कंट्रोलर जो होते हैं जो हमारे मदरबोर्ड से कनेक्टेड रहते हैं, जैसे कनेक्शन तो बहुत सारे होते हैं। कंट्रोलर, यहाँ देखिए, डिस्क कंट्रोलर आर प्रेजेंट ऑन द मदरबोर्ड्स that can be used to manage floppy drive, SATA, PATA, hard disk drive। मतलब क्या होते हैं, जो मदरबोर्ड हमारा होता है, मदरबोर्ड के ऊपर इंटरफेसेस आप देखोगे, ठीक है? पहले जो इंटरफेसेस आप देखते थे, आईडी इंटरफेस 40 पिन का यहाँ पे होता था इंटरफेसेस, 2 इंटरफेसेस 40 पिन का, इसको हम आईडी इंटरफेस बोलते थे या आईडी कंट्रोलर बोलते थे। क्योंकि कंट्रोलर मतलब क्या है, यहाँ से केबल के द्वारा हम हार्ड डिस्क को कनेक्ट करते थे, इसको हम आईडी कंट्रोलर बोलते थे। और साथ में 34 पिन का, ये कितने पिन का था आईडी? अगर आप एक टेक्निकल पर्सन है, भले ही ये टेक्नोलॉजी जा रही है या चली गई है, जा चुकी है, आपको ये आना तो चाहिए। देखते हैं इतिहास जो पढ़ते हैं, क्या कितने पुरानी चीजें उनको याद, तो आप भी टेक्नोलॉजिस्ट अगर हैं तो आपको पुरानी टेक्नोलॉजी आपको तो गेन करना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा। हम जनरेशन क्यों पढ़ते हैं आज भी, किसी भी एग्जाम में जनरेशन क्यों आते हैं? क्योंकि हमें जानना होता है ये चीज। तो इसी प्रकार कोई इंटरव्यू अगर आप अटेंड करते हो तो यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ओल्ड टेक्नोलॉजी एज वेल, ठीक है? आपको ओल्ड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस आ सकता, पूछा जा सकता है, ठीक है? तो ये समझने की कोशिश करो। देखो, यहाँ पे कंट्रोलर में एक फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी होती थी। फ्लॉपी ड्राइव के लिए जो था 34 पिन का इंटरफेस था, और हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए 40 पिन का। बाद में ये चेंज हुआ, क्या हो गया, ये साटा इंटरफेस आ गया, जो साटा 7 पिन का। आप साटा 1, साटा 2, साटा 3 ये देख रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, साटा इंटरफेस, ठीक है? तो कितने इंटरफेस मैंने बताया, एक तो फ्लॉपी के लिए 34 पिन, एक आईडी के लिए जिसको 40 पिन हम बोल रहे हैं, और एक साटा जिसको 7 पिन बोल रहे हैं। तो साटा पाटा इज नथिंग बट आईडी, जो हम बता रहे हैं, आईडी को ही हम आटा और पाटा बोलते थे। जो पहला हार्ड डिस्क आया था ना, उसको हम आटा करके बोलते थे, ATA एंड PATA, एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट एंड पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो ये दोनों को ही हम आज के डेट में क्या बोलते हैं, आईडी हार्ड डिस्क बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है? आईडी जो कितने पिन का है, 40 पिन का इंटरफेस है। अब देखो, एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे कोई पूछ सकता है, आईडी हार्ड डिस्क का कंट्रोलर जो था कितने पिन का था, कितने पिन का डेटा केबल आता है, 40 पिन का, ठीक है? इसका दूसरा नाम क्या है, तो आटा और पाटा बोलते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट एंड पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ठीक है? और उसके बाद साटा का पूरा नाम है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो अभी लेटेस्ट में इस समय अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर आप बनाते हो तो वहां पे साटा हार्ड डिस्क ही मिलने का ज्यादा चांस रहेगा आपको, ठीक है? अगर 1 टेराबाइट या 2 टेराबाइट की हार्ड डिस्क चाहिए तो आपको साटा ही मिलेगा, क्योंकि SSD उतना ह्यूज क्वांटिटी में अभी नहीं है, ठीक है? तो कोई डाउट है इसमें, डिस्क कंट्रोलर में कोई प्रॉब्लम है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, ठीक है? विच फीचर दैट आर सपोर्टेड बाय द मदरबोर्ड पे क्या क्या फीचर्स हैं, है ना? मदरबोर्ड के कौन कौन से कंट्रोलर है, क्या क्या इसके हैं, तो बताओ। मदरबोर्ड का फंक्शन क्या है, क्यों मदरबोर्ड ज्यादा पॉपुलर है? मदरबोर्ड के बारे में कोई छोटा सा स्पीच दे सकता है, छोटा सा लेक्चर, तब हम जानेंगे कि हाँ मदरबोर्ड आपने सही में पढ़ा है।
क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, तो देखिए अब यहाँ पे आप लोग नहीं दे रहे हैं लेक्चर, तो हम ही देते हैं। पहले कंट्रोलर्स है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक है, साउंड कार्ड है, इथरनेट कंट्रोलर है, यूएसबी। इसके अलावा बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन ये सभी क्या है, इंटीग्रेटेड हमारे मदरबोर्ड के ऊपर है। मदरबोर्ड पे आप देखेंगे, मदरबोर्ड के आज के डेट में जैसे जैसे लेटेस्ट मदरबोर्ड सब कुछ ऑन बोर्ड आ रहा है, तो ऑन बोर्ड आपको ये सारे कंट्रोलर, अभी कंट्रोलर के बारे में हम लोग बात किए हैं, है ना। कंट्रोलर के बारे में क्या बात किए हैं कि कंट्रोलर जो है, डिस्क कंट्रोलर की अगर बात करें, ड्राइव कंट्रोलर, तो क्या क्या है, साटा, आईडी हार्ड डिस्क कंट्रोलर, है ना, साटा कंट्रोलर, फ्लॉपी कंट्रोलर, हार्ड डिस्क ड्राइव की जो कनेक्टिविटी, जो इंटरफेस है, उसको हम कंट्रोल डिस्क कंट्रोलर बोल रहे हैं, ठीक है। मदरबोर्ड पे ये है, ये सपोर्टिंग कर रहा है। और क्या है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक, अगर हमारे पास HDMI पोर्ट है, या फिर VGA पोर्ट है, या फिर DVI पोर्ट है, इसको कंट्रोलिंग कहां से, ग्राफिक, इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड हमारे मदरबोर्ड में, इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड से कनेक्टेड है ये लोग, ये सारे इंटरफेसेस। अगर ये ग्राफिक कार्ड नहीं काम करेगा तो ये इंटरफेसेस कुछ नहीं है, इंटरफेसेस से कुछ नहीं कर सकते हम। मेन क्या है, ग्राफिक कार्ड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफिक कार्ड कंट्रोलर, ठीक है, या इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड। और उसके बाद साउंड कार्ड, अब एक साउंड कार्ड भी है, इंटीग्रेटेड है सब, ये साउंड कार्ड है। अब वो साउंड की जो आईसी है, साउंड कार्ड है, अगर वो ना काम को, तो यहाँ पे जो आप ऑडियो, वीडियो, मिडी, अलग अलग ये साउंड के इंटरफेसेस आप देखते हो ना, ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये दो जगह से कनेक्टेड रहता है, ध्यान देना। ये जो जितने कंट्रोलर है ना, या तो डायरेक्ट यहाँ इंटरफेस से कनेक्टेड है, और ये या तो ये हमारे PCI स्लॉट से कनेक्टेड रहता है। ध्यान देना इस चीज को, बड़ा इंटरेस्टिंग मैं बता रहा हूँ, PCI स्लॉट से। इसीलिए अगर ये कोई भी इंटरफेसेस काम करना बंद कर देते हैं, है ना, कोई भी प्रॉब्लम आ गया इंटरफेसेस में, तो हम लोग क्या करते हैं, PCI स्लॉट पे एक्सटर्नल कार्ड लगा के हम काम चला लेते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंटरनली कनेक्टेड होते हैं इससे। और सेम लाइक उसके अलावा इथरनेट नेटवर्क कार्ड मैंने बताया है ऑलरेडी पहले। इथरनेट भी जो एक इंटरफेस है RJ45 जो 8 पिन का है, वो भी कनेक्टेड है हमारे लैन। आज के डेट में अगर लैपटॉप में आप देखोगे, लैपटॉप में वाईफाई कार्ड है, वाईफाई के लिए एक आईसी है, कार्ड लगा हुआ है। अगर वो काम नहीं करेगा, फिर आपका यहाँ पे ये जो वाईफाई आप लोग यूज करते हैं, वो काम थोड़ी करेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद यूएसबी की बात करो, यूएसबी कंट्रोलर होता है। एक यूएसबी कंट्रोलर कहीं पे है, जिससे कई सारे यूएसबी अलग अलग मदरबोर्ड में आपको देखने के मिलते हैं। किसी मदरबोर्ड में 4 रहेगा, किसी मदरबोर्ड में 2 रहेगा, लैपटॉप में भी आपको देखने को मिल रहा है अभी इनबिल्ट। तो ये कहीं ना कहीं ये सभी कंट्रोलर होते हैं, ठीक है, सपोर्टेड हमारे मदरबोर्ड के, जो इंटरनली या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्टेड रहते हैं। तो अप टू 10 क्वेश्चन, आगे हम नहीं ले रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। आज के सेशन में बस 10 क्वेश्चन ही रहेगा हमारा। बिंदास होके पढ़ो और क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करेंगे तभी आपको होगा। और ये सेशन ना वीकली एक दिन तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, और आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। पहले ही मैं बता दूंगा आपको, ये टॉपिक होने वाला है अगले सेशन में हमारा, तो उसको हम तैयार करके रखेंगे, तो मजा आएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। और अभी से अगर आप डिस्कस किए रहोगे ना, तो आप एकदम परफेक्ट रहोगे किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। आपको बताऊं, मैं आज के डेट में भी जो हमारी ट्रेनिंग होती है, जो कारपोरेट लेवल की ट्रेनिंग होती है, उसमें वो ट्रेनिंग जैसे मान लो सिस्को का हो गया, चाहे IBM का हो गया, चाहे HCL का हो गया। अभी एक ट्रेनिंग हमारी और भी आ रही है HCL के लिए, कारपोरेट ट्रेनिंग। अभी जो भी ट्रेनिंग होती है, पहले हमारा इंटरव्यू होता है, हमारा टेलीफोनिक राउंड होता है, टेक्निकल टीम जो हमसे वो इंटरव्यू लेती है, वो सेटिस्फाइड होती है, तब जाके हमें वो ट्रेनिंग के लिए अप्रूव करती है ट्रेनर, कारपोरेट ट्रेनर, ठीक है ना। तो इससे कभी भाग नहीं सकते हो आप। और जो इससे भागेगा इंटरव्यू से और क्वेश्चन आंसर से, डिस्कशन से, तो फिर आपके लिए डिफिकल्ट होगा कंपनी में इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। तो आपको भागना नहीं है। अभी तो हमारे साथ डिस्कशन आप करिए, और आपकी एक टीम ठीक ठाक है। देखिए ग्रुप डिस्कशन भी है, ग्रुप में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। इसीलिए एप्लीकेशन में इतना बढ़िया दिया है, जैसे जो इस पर्टिकुलर कोर्स को करता है उसके लिए ग्रुप इनेबल हो जाता है, ठीक है। ग्रुप में इतने सारे लोग हैं इस कोर्स में, लेकिन लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। कुछ लोग रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, क्विकली उनका रिस्पॉन्स आ जाता है। तो हेलो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो फिर आज के लिए बस, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, नहीं तो सभी लोगों को गुड इवनिंग, ऑल द बेस्ट। और तैयार करिए, ये जो सेशन है रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, ये ऑटोमेटिक आप लोगों को मालूम हो चुका होगा आई थिंक, कि आपके उसमें आ जाता है प्रोफाइल में। जिसको डाउट रहेगा तो प्लीज बताना।
ठीक है। और इसका अगर आप पीडीएफ मांगेंगे, जो क्वेश्चन मैंने ये कराया है, तो ये पीडीएफ अभी नहीं दूंगा, पहले तैयार कर लेंगे, पहले एक बार आप लेक्चर देख लेना, उसके बाद आपको मैं शेयर कर दूंगा। जो भी हमारे लेक्चर होंगे उसका पीडीएफ में ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।